और अब बात करेंगे उस तूफान की जिसका लैंडफॉल हो गया है। बंगाल की खाड़ी से उठे फेंगल तूफान का शाम करीब 7:30 बजे पुडुचेरी के कराईकल और तमिलनाडु के महाबलीपुरम के बीच समुद्री तट पर लैंडफॉल शुरू हो चुका है। तूफान को यहां से गुजरने में करीब 3 घंटे का वक्त लगेगा। ऐसे में तमाम जगहों पर तैयारियां की गई हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि यह तूफान अपने पीछे तबाही और बर्बादी की ऐसी तस्वीरें छोड़ जाएगा जो डराने वाली हैं, जो दिखा भी रही हैं कि यह तूफान कितना खतरनाक है। पहले आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट, जानिए आ गया फेंगल तूफान। आ गया महातूफान, 4 राज्यों में त्राहिमाम। फेंगल तूफान की तबाही, सबसे बड़ी आफत आई। दक्षिण भारत रहो सावधान, आ गया फेंगल महातूफान। एक बार फिर बजा खतरे का अलार्म। एक बार फिर बजा तबाही का सायरन। एक बार फिर देश पर तूफानी संकट बन गया। क्योंकि समंदर में ऊंची ऊंची उठती लहरें लोगों को डरा रही हैं। तूफान के आठ ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी। जिसके बाद एक बार फिर तूफानी आपदा के खतरे की ट्रिंग ट्रिंग बज गई है। देश के दक्षिण तटों पर हलचल बढ़ गई है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। इस बात की गवाही दे रही हैं कि वो आ गया है। कंडीशन
बंगाल की खाड़ी से आने की जिसकी आहट की खबर ने ही हैरान कर दिया है, परेशान कर दिया है। जिसके खतरे के सायरन ने आधे हिंदुस्तान के लिए तबाही का पैगाम जारी कर दिया है। वो एक बड़ा साइक्लोन तूफान भारत में एक बार फिर से खतरे की दस्तक दे रहा है। नाम है फेंगल। फेंगल अब देश के कई राज्यों में दस्तक दे चुका है, जो अब रफ्तार पकड़ रहा है। और अब धीरे धीरे खतरनाक महाविनाशक साइक्लोन की रफ्तार पकड़ने लगा है। बंगाल की खाड़ी से एक बार फिर एक आफत आ गई। मौसम विभाग ने शुक्रवार को कहा कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर गहरा दबाव चक्रवाती तूफान में बदल गया है। तूफान का असर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी में पड़ रहा है। तमिलनाडु सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। यहां भारी बारिश के चलते धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। नागपट्टिनम में करीब 800 एकड़ से ज्यादा की फसल खराब हुई है, जहां तूफानी हवा और समंदर की लहरें कहर बरपा रही हैं। तूफान इतना खतरनाक है कि सब कुछ अपने आगोश में ले लेना चाहता हो। सड़कों पर ऐसे सैलाब बह रहा है मानो ये सैलाब नहीं आफत है, जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आतुर नजर आ रहा है। दक्षिण भारत में फेंगल तूफान की दहशत। फेंगल तूफान तमिलनाडु पुडुचेरी से टकराया। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा का शोर। स्कूल, कॉलेज और चेन्नई एयरपोर्ट बंद। चक्रवाती तूफान फेंगल के असर से मौसम बिगड़ने लगा है। समंदर किनारे तूफान की आहट साफ दिखाई देने लगी है। फेंगल के आने से पहले ही तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई हिस्सों में घनघोर बारिश हो रही है। ये तस्वीरें तमिलनाडु की हैं। यहां फेंगल के पहुंचने से तेज बारिश हुई और खेतों में पानी भर गया है। धान की फसलें डूब गई हैं। अब आपको बताते हैं कि फेंगल के लैंडफॉल के दौरान क्या क्या होगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाकों में काफी तेज बारिश होगी। लैंडफॉल के दौरान 90 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान चलेगा। तूफान की वजह से तटीय इलाकों में घरों, पेड़ों को नुकसान होगा। बिजली काट दी जाएगी। तटीय इलाकों में ट्रेनों की आवाजाही रोकी जा सकती है। तटीय इलाकों में हाईवे बंद किए जा सकते हैं। चेन्नई एयरपोर्ट फिलहाल बंद रखा गया है। तमिलनाडु के तटीय जिलों में स्कूल, कॉलेज बंद है। तटीय इलाकों में लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई। मछुआरों को भी बोटिंग करने से मना कर दिया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है, क्योंकि फेंगल के लैंडफॉल के दौरान हालात बिगड़ने के आसार हैं। तमिलनाडु के कामेश्वरम, वृंधमावली, पुडुपल्ली, विद्रप्पू, वन्नादेवी, वल्लपल्लम, कल्लमेडु, इरावायल और चेंबूडी जिलों में 3 दिसंबर तक भारी बारिश होगी। कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लूर, कुड्डलोर, विल्लुपुरम, कल्लाकुरिची और माइलादुथुराई में स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। चेन्नई में बारिश के कारण कई फ्लाइट्स प्रभावित हुई, ट्रेनें भी लेट हुई हैं। समुद्री तट के पास के इलाकों और निचले इलाकों से लोगों को सेफ जगह पहुंचाया गया। अब आपको बताते हैं कि फेंगल से निपटने के लिए तैयारियां कितनी जोरदार हैं। इमरजेंसी से निपटने के लिए टोल फ्री नंबर 112 और 1077 जारी किए गए। 2000 रिलीफ कैंप तैयार हैं। तिरुवरूर और नागपट्टिनम में 471 लोगों को ठहराया गया है।
दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम की अपील की गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 7 टीमें तैनात की गई। इस तूफान का नाम फेंगल सऊदी अरब ने दिया। फेंगल अरबी शब्द है जो परंपरा और सांस्कृतिक पहचान बताता है। फेंगल से सबसे ज्यादा नुकसान तमिलनाडु को हुआ है। यहां भारी बारिश की वजह से धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। चक्रवाती तूफान फेंगल के शनिवार को दिन में पुडुचेरी पहुंचने की संभावना के बीच शनिवार सुबह यहां भारी बारिश हुई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने करीब 12 लाख निवासियों को एसएमएस के जरिए अलर्ट भेजकर उन्हें सतर्क रहने को कहा। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए। हमने निचले इलाकों से लोगों को निकाला है और उनके लिए आश्रय स्थल भी तैयार किए हैं। भोजन के पैकेट की आपूर्ति की भी व्यवस्था की गई। आंध्र प्रदेश में फेंगल तूफान से नेल्लोर, चित्तूर, विशाखापट्टनम और तिरुपति सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। यहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। मछुआरों को भी बोटिंग करने से मना किया गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने तट के नजदीक रहने वाले लोगों से घरों में रहने की अपील की है। ये तूफान जितनी तेजी से हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहा है, वो उतनी ही तेज खतरे की घंटी बजा रहा है। एक तरफ सरकार और प्रशासन ने अपनी तैयारी तो पूरी दिखाई है, लेकिन जब यह तूफान किनारों से टकराएगा तो किस तरह का नजारा होगा, किस तरह का मंजर होगा। क्या वो इतना भयंकर होगा जो सब कुछ उड़ा ले जाएगा? उसके लिए करना होगा बस थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि सावधान, आ रहा है महातूफान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।